ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, तो आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? ड्राइंग का पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसके लिए है? आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे, प्लस आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपके एग्जाम में क्या आता है, जो ड्राइंग है वो बनाने को नहीं आता, वो एमसीक्यू के रूप में आता है और इससे 6 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन तो मैं आपको नए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इनको आपको देखना ही है। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इसके पहले का मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार उन वीडियो से ही क्या हुआ था कि 6 के 6 क्वेश्चन मैच कर गए थे। किसी किसी में 4 मैच किए थे, किसी में 2 मैच किए थे, और किसी में ऐसा भी हुआ था कि 6 के 6 उसी पीडीएफ से मैच कर गया था। ठीक है, तो आपको पुराना वाला पीडीएफ भी देखना पड़ेगा, पुराना वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा। जो नया वाला पीडीएफ है वो कहां से मिलेगा, प्लस पुराना वाला वीडियो और पीडीएफ कहां है, वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समय लगेगा, हल्का सा देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ का बता देता हूं, पिछली साल वाला पीडीएफ प्लस इस बार वाला जो नया होगा हमारा। ठीक है, लेकिन मैं जरूर इस बात को दोहराऊंगा कि पहले वाला पीडीएफ जो पुराना वाला उसे जरूर देखिए, कभी कभी उसी से सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के ब्राउजर में सिंपली सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको वेबसाइट हमारी मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। नया टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे होम, हमारे बारे में नई अपडेट। मोबाइल में अगर आप ओपन करेंगे तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करना है, फिर सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। आईटीआई कोर्स पे क्लिक कीजिए, इसमें ढेर सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग दिख रहा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर नीचे को इस टाइप से नया ओपन होगा आपके सामने, नीचे स्लाइड करना है, 2 ऑप्शन है, आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग और फर्स्ट ईयर वाला। फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे, नीचे को हम लोग स्लाइड करेंगे तो यहाँ हमें पीडीएफ मिल जाएगा। आप देख रहे हैं जो नया वाला है, ईडी न्यू सिलेबस और ईडी न्यू सिलेबस फिटर का, इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस भी यहाँ पे पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लस जो हमने आज का जो क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 के नाम से यहाँ दिख रहा है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। यहाँ पे क्लिक करके आज वाला पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस पहले वाला जो है, आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पार्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पे जो टॉप क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर पीडीएफ, इसको भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसी में वो 20 क्वेश्चन है जिससे ज्यादातर एग्जाम में आपको मिल जाता है। ठीक है, अब वीडियो कहां से देखेंगे आप, तो उसके लिए आपको मालूम है, आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। ग्लोबल आईटी जैसा कि आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, इस तरह से। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का सेक्शन है, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नया इस तरह से ओपन हो जाएगा प्लेलिस्ट वाला। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से लिखा हुआ मिलेगा और देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट ढेर सारी है, यहाँ पे हम स्लाइड करके देखते हैं, शायद वो नीचे के साइड में ही मिलेगा आपको, ज्यादातर चांस है। देखिए यहाँ लिखा हुआ आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा हुआ है ना, इसमें जो है 53 वीडियोज है, लेकिन जो आपकी एमसीक्यू वाली है लगभग 10 से 12 वीडियो ही होंगी, तो आपको एमसीक्यू वाला देखना है। प्लस वो जो बनाने वाला है, तो क्योंकि बनाने के लिए आएगा नहीं, तो पुराने वीडियो जो एमसीक्यू वाला वीडियो सिर्फ उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो 53 वीडियो है लिखा हुआ है ना आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस प्लेलिस्ट पे आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में क्या करना है आपको, इस तरह से देखिए ढेर सारी वीडियो यहाँ पे है, प्लेलिस्ट में 53 वीडियो है ना, तो 1, 2, 3 ऐसे शुरू करते जाएंगे, लास्ट में चले जाइएगा आप लोग, लास्ट से आपको एमसीक्यू वाला मिलेगा। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, जो कि मैं कह रहा था, देखिए सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से 1 घंटे की क्लास है, इसमें कंप्लीट को कवर किया गया है। और जो मैं आपसे कह रहा था इंपॉर्टेंट देखने के लिए, देखिए एमसीक्यू सीरीज पार्ट 7 के ऊपर देखेंगे तो इधर मिलेगा आपको 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 4, इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 5। तो ये वाला जो एमसीक्यू वाला, ठीक है, 7 पार्ट पड़े हुए हैं, उनको देखना है। प्लस 2 वीडियो ये वाला है, न्यू निम्मी इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉप 20 क्वेश्चन लिखा हुआ ना, न्यू निम्मी इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉप 20 एमसीक्यू पार्ट 1 पार्ट 2, 10 क्वेश्चन दोनों में कराया गया है, तो इन दोनों वीडियो को जरूर देखना आप लोग। ठीक है, न्यू निम्मी इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉप 20 एमसीक्यू और पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इन दोनों को देखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। प्लस आपको और सारी भी देखनी है, जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों को ऐसे भी काम बन जाता है, प्लस और बाकी देखे रहेंगे, डिटेल में क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे वीडियो देखना है, कहां से देखना है। पुरानी वीडियो भी देखनी, मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब जो नए हम लोग एमसीक्यू करेंगे उसको तो देखना ही है, प्लस पहली वाली वीडियो भी जो अपलोड है एमसीक्यू वाला, उसको भी देखना है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया होगा, चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है,
उनमें से एक भाग बैटन भी होता है। बैटन का उद्देश्य क्या है? देखिए फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ इस टाइप से था, फिगर मैंने लिया हुआ आपको समझने के लिए। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? तो ड्राइंग शीट को जिस पर रख करके, जिस मेज पे रख करके बनाते हैं उसको ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग शीट भाई कहीं रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो वही ड्राइंग बोर्ड होता है। तो ये आपका देखिए ड्राइंग बोर्ड है जो कि लकड़ी का बना होता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स, कई बार क्या होता है ड्राइंग बोर्ड के पार्ट्स के नाम भी पूछ लेता है, तो हम पार्ट्स के नाम भी जानेंगे कि किस भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अलग अलग स्ट्रिप टाइप का दिख रहा है ना भाई, लकड़ी का अलग अलग स्ट्रिप यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसीलिए उनको क्या कह देते हैं? वुडन स्ट्रिप या स्ट्रिप भी बोल देते हैं। स्ट्रिप या फिर कभी कभी वुडन स्ट्रिप भी बोला जाता है। वुडन स्ट्रिप मतलब लकड़ी की स्ट्रिप है अलग अलग, और इन्हें जोड़ के रखने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस वाले भाग को जो दो अलग से इस तरह से लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? बैटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटन। ठीक, ये स्ट्रिप होगी, अलग अलग पट्टियां हो गई, और यह जो दो टुकड़े अलग से लगाए गए हैं उन्हें जोड़ के रखने के लिए इनको बैटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटन्स। उसके बाद यह बॉटम लिखा हुआ, बॉटम का मतलब नीचे वाला हिस्सा है, और उस साइड सरफेस होगी उसकी जिसपे ड्राइंग रखते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा है इसलिए बॉटम लिख दिया कि भाई ये नीचे की साइड का दिखाया गया है, बॉटम वाला हिस्सा है, ठीक है। और यह वाला जो एक हिस्सा इधर साइड में दिखाया जाता है बिल्कुल सीधा होता है, इसको इबोनी क्या बोलते हैं? इबोनी वर्किंग एज। इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? इबोनी वर्किंग एज। इसी एज की मदद से जो हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया और इस पे जो इबोनी वर्किंग एज है, इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? टी स्क्वायर जो हमारा होता है उसको चलाते हैं, इसका सपोर्ट लेकर के, ठीक है। तो टी स्क्वायर किसकी मदद से, आप किस एज पे चलाया जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड के इबोनी वर्किंग एज पर, इसी की एज पर जो है हम किसको? टी स्क्वायर को चलाते हैं। टी स्क्वायर हमारा इस तरह से टी टाइप का बना होता है, जो कि यह भी लकड़ी का बना होता है, ठीक है, टी टाइप का बना होता है, इसलिए टी स्क्वायर कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं और इसको ब्लेड बोलते हैं। और इसके भी जिस वाले हिस्से से हम लोग लाइन खींचते हैं, मान लीजिए इधर वाले से, तो इस हिस्से को वर्किंग एज बोला जाता है। वर्किंग एज, ठीक है। तो जब हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे रखेंगे तो ड्राइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइन, स्पेशली कई बार पूछा भी गया है कि समांतर लाइन खींचने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो ड्राइंग शीट पे पैरेलल लाइन खींचना हो या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो, उसके लिए स्पेशली हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका? टी स्क्वायर का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं टी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चंस तो कम है लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। जो जो वर्ड आ रहा है मैं सबको बताते जा रहा हूं कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना, तो ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसका यूज कहां होगा? तो इसका यूज होगा ड्राइंग शीट पर। जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर ड्राइंग शीट लगा दी जाएगी, उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज लाइन खींचना हो या फिर कई सारी ऐसे समांतर लाइनें खींचनी हो, तब हम टी स्क्वायर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर होगा, ठीक है। और ये ड्राइंग बोर्ड मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड के, ठीक है। चलिए तो उसको आगे देखेंगे, अभी उसकी ग्रेड की मैं बता दूंगा, D0, D1, D2, D3। अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड, तब कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग बैटन होता है। तो बैटन का उद्देश्य क्या है? तो भाई बैटन का उद्देश्य क्या है? तो बैटन कौन सा है आपको दिख रहा है, इसीलिए मैंने फिगर लिया था, नहीं तो ऐसे हवा में क्या बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए ना ड्राइंग बोर्ड क्या है, उसको कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, बैटन कौन सा होता है। तो यह दोनों बैटन है। तो बैटन क्यों होता है ये पूछ रहा है कि भाई जो ड्राइंग बोर्ड में कई सारे भाग है, जैसे कि स्ट्रिप हो गया, वर्किंग एज हो गया, ठीक है, इबोनी वर्किंग एज हो गया, बैटन हो गया, अलग अलग भाग है। तो बैटन का काम क्या है? तो दरअसल बैटन इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में जब मॉइस्चर में परिवर्तन होता है, मतलब जब मौसम वगैरह बदलते हैं, जैसे बारिश का मौसम आ गया, गर्मी का, तो उनके मॉइस्चर में परिवर्तन होता है। तो लकड़ियों में, खास करके बारिश वाले में, लकड़ियों में क्या होता है? नमी में परिवर्तन होगा तो उसमें ऐंठन आने का डर रहता है। लकड़ी में ऐंठन आने का, मुड़ने का डर रहता है। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे बैटन लगाया जाता है। ये दोनों बैटन क्यों होते हैं? ताकि ये ड्राइंग बोर्ड को जब एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हो, मॉइस्चर में परिवर्तन हो उसके, तो फिर उन्हें ऐंठने से, उन्हें मुड़ने से रोके, ऐंठने से या मुड़ने से रोके। देखिए स्ट्रिप को फास्टन करने, मतलब ये कह रहा है कि भाई ये बैटन जो है स्ट्रिप को बांधने के लिए यूज की जाती है, उन्हें रोकने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। वार्पिंग रोकने, वार्पिंग का मतलब वही टेढ़ा मेढ़ा होने से रोकना। वार्पिंग का मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा होने से रोकना, या फिर आप कह सकते हैं ऐंठने से रोकना, ऐंठन ना आए, ऐंठने से रोकना।
ठीक है, इसी को कहते हैं वार्पिंग रोकने, मतलब ऐंठने से रोकने के लिए। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि इसीलिए बैटन लगाया जाता है ताकि जब वातावरण वगैरह में परिवर्तन हो, उनके मॉइस्चर में परिवर्तन हो, वातावरण की नमी वगैरह का, तो उसका प्रभाव ना पड़े, लकड़ी में ऐंठन ना आए, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं बैटन, जो कि उसको सपोर्ट बनाए रखता है, ऐंठने नहीं देता है। ठीक है, स्ट्रिप को सपोर्ट करने ये भी गलत है, टेबल में रेस्ट करने ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, दो सेट स्क्वायरों के परिचालन से कई कोण खींचा और माप सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो सेट स्क्वायर लगाया गया है, एक 45 डिग्री वाला, एक 60-30 डिग्री वाला। भाई जो हमारा सेट स्क्वायर होता है, देखिए कि ऐसे होता है ना, दोनों भुजाएं बराबर होंगी इसके 45 डिग्री वाले का। हालांकि फिगर में ना बनेगा तो इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग, होना चाहिए क्या, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां से शेप ले लेते हैं ए वाला। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक सेट स्क्वायर ये हो गया, ये 45 डिग्री वाला, और एक और सेट स्क्वायर होता है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं 60-30-90 वाला, उसको हाथ से बना लेंगे। ठीक है, कैसे होगा, वह थोड़ा लंबा होता है, सॉरी, ठीक है, दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो एक जो सेट स्क्वायर होता है इसके दो एंगल क्या होते हैं, ये भी 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री, और यह जो होता है हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो है हमारा, इसमें जो होगा, जो बड़ा वाला एंगल होगा, एक मान लीजिए हमारा, इसमें एंगल तो लगभग सेम ही बन गया, थोड़ा गड़बड़ बन गया है। ठीक है, एक जो एंगल होगा हमारा 30 डिग्री का होता है, और एक जो होता है हमारा 60 डिग्री का होता है, और एक जो होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। तो दोनों में 90 डिग्री कॉमन है। ठीक है, प्लस इसमें दो एंगल दिख रहा है आपको, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह जो हमारा सेट स्क्वायर है, यह 60 और 60-30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, और इसको बोला जाता है कि यह 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है। ठीक है, इसको 45 डिग्री वाला बोलते हैं, उसको 60-30 वाला बोलते हैं। जो 45 डिग्री वाला होता है इसकी लंबाई कम होती है, लगभग 200 mm इसकी लेंथ होती है। कितनी होती है, 200 mm होती है, जबकि 60-30 वाले की जो लेंथ होती है वह 250 mm होती है। कितना होता है, 250 mm होता है। मतलब आप कह सकते हो, अगर पूछा जाए कि 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर और 60-30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर में कौन सा अधिक लंबा होता है, तो 60-30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर अधिक लंबा होता है। इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने के लिए इन सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे ये दे रखा है, देखिए ऊपर जो होगा, देखिए 45 से 90 हो जाएगा, नीचे जो है 60-30-90, देखने में पता चल जाएगा। देखिए ये एंगल पतला है ना, यहाँ पे ये वाला देखिए इतना है, और यहाँ पे देखिए चौड़ा, यह एंगल देखिए कम आपको दिख रहा होगा, यह वाला, और यह वाला एंगल ज्यादा, देखने में पता चल जाएगा। तो जो कम होगा 30 डिग्री, जो अधिक होगा वह 60 डिग्री। इस तरह से आप देख करके पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे उसका एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल, कि भाई ये 30 डिग्री वाला है, कौन सा वाला है, 30 डिग्री वाला है, यह कौन सा, यह 45 डिग्री वाला है, और इसको पूछ रहा है कि इधर तब यह क्या एंगल बना देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अब आप देखिए, आपको मालूम होगा कि अगर एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो यहां से यहाँ पूरा कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री, तभी तो यह अर्धवृत्त हो गया ना। पूरा बना देंगे तो 360 डिग्री। तो अगर मतलब एक लाइन सीधी खींची जाए और अगर इस पर पूरा एंगल की यहां से यहां तक बात की जाए तो कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ये बात समझ में आई, 180 डिग्री बनेगा। क्लियर है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको जो क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, 45-30। अगर हम देखें यहाँ पे यह एक सीधी लाइन नीचे बन रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, और यहां से यहां तक हमें पूरा एंगल मालूम है कि अगर पूरा सीधी लाइन होता तो यहां से यहां तक कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन हमसे पूछ कितना रहा, सिर्फ इतना पूछ रहा है। तो अगर यह वाला एंगल हमें पता चल जाए तो यह पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल हमें पता है 180 है। तो यह दोनों कितना होंगे मिला करके, देखिए 30 डिग्री 45 डिग्री, कितना, 30 डिग्री 45 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, 40 से 70 5 75 डिग्री। कौन सा वाला, यह यहां से यहां तक हमें पता चल गया कि यह कितना है, यह 75 डिग्री है, यह 75 डिग्री है, यह 75 है, और यह पता करना है। कितना आसान है, आपको मालूम है कि पूरा 180 था, इसमें से यह दोनों मिलाकर के अगर 75 डिग्री हो गए तो यह अल्फा वाला पूछ रहा है, तो यह कितना होगा, तो भाई 180 में से यह 75 घटा देंगे, यह वाला निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 180 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, 75 5 80, 105 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 105 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
देखिए अगला कह रहा है ड्राइंग पेपर पर 36 समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। देखिए ये फिगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिगर मैंने ले रखा है आपको समझने के लिए। अभी मैंने टी स्क्वायर का प्रयोग भी बताया था कि टी स्क्वायर की मदद से हम लोग ड्राइंग शीट पे जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसके इबोनी एज पर इसको लगाते हैं, इसके हेड वाले हिस्से को, ये इसका क्या है स्टॉक कहते हैं, हेड कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, और यह क्या है इसका ब्लेड होता है। तो स्टॉक वाले हिस्से को जो ड्राइंग बोर्ड का इबोनी एज होता है उस पे लगा करके हम ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं या समांतर लाइनें खींच सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ड्राइंग पेपर पर 36 या समांतर लाइन, देखिए पूछ रहा है ना 36 समांतर लाइन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है ड्राइंग पेपर पर 36 समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये वाला क्या ऐसा है, यह तो स्टॉक होता है, मैंने बताया भी आपको स्टॉक होता है। यह क्या है आपका ब्लेड है, यह वाला जो लंबा वाला हिस्सा है ब्लेड है, और जो हमारा टी स्क्वायर होता है ना इसकी लंबाई को ब्लेड से ही दिखाते हैं, इसके साइज को ब्लेड के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ब्लेड हो गया आपका, और यह वाला जो हिस्सा है जिसकी मदद से हम लोग लाइन खींचेंगे, ये आगे वाला हिस्सा जिधर से, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्किंग एज। ये हमारा ब्लेड हो गया और यह क्या हो गया वर्किंग एज। इसी के सारे ऐसे पेंसिल चलाएंगे ना तो जिसके सारे लाइन खींची जाएगी वही उसका वर्किंग एज होता है। और वही क्वेश्चन पूछा भी है कि अगर हमें 36 या समांतर लाइन खींचना है तो कौन से हिस्से का प्रयोग करेंगे टी स्क्वायर के, तो किसका यूज करेंगे वर्किंग एज वाले का। इसी की मदद से तो लाइन खींची जाएगी। जब टी स्क्वायर आप लगाओगे ड्रॉइंग बोर्ड पे इस तरह से तो यह जो इसका वर्किंग एज है इसी के सारे आप लाइन खींचोगे। तो वही पूछा तो लाइन किसके सारे खींचा जाएगा, वर्किंग एज के सारे खींचा जाएगा, काम करने वाले जो एज है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा वर्किंग एज। ब्लेड कौन सा हिस्सा है, ब्लेड यह वाला हिस्सा है। स्टॉक कौन सा हिस्सा है, स्टॉक यह वाला हिस्सा है। तो सारे पार्ट को हम लोग जानते रहेंगे। एक चीज यहीं पे मैं आपको और बता दूं तो जो टी स्क्वायर होता है ना इसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, दिखाते कैसे, तो उसको दिखाया जाता है टी से, ठीक है, टी से दिखाते हैं। यह अलग अलग ग्रेड में उपस्थित है। अलग अलग ग्रेड का मतलब T0, T1, T2, T3 चार ग्रेड में पाया जाता है, ठीक है। इसका कभी कभी लंबाई भी पूछ लेता है कि मैंने बताया कि जो टी स्क्वायर है इसकी जो लंबाई होती है इसकी ब्लेड की लंबाई से, इसके साइज को ब्लेड की लंबाई से दिखाया जाता है। तो जो T0 ग्रेड वाला जो हमारा टी स्क्वायर होगा उसकी ब्लेड की लंबाई कितनी होगी, ब्लेड की लंबाई, ब्लेड लेंथ, ब्लेड की लंबाई कितनी होगी तो 1500 mm होगी, ठीक है। T1 का कितना होगा 1000 mm होगा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। T2 का आपका जो है 700 mm होगा, और T3 का आपका जो है 500 mm होगा। तो कभी अगर आपको टी स्क्वायर का ग्रेड पूछ ले कि टी स्क्वायर वाले ब्लेड की लंबाई कितनी होगी तो आपको बता सकते हैं भाई 1500 mm होगी। आपसे T2 का पूछ ले तो 700, T1 का 1000 और T3 का 500। तो आपको इनके ग्रेडिंग के हिसाब से ब्लेड की लंबाई भी पता होनी चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस उपकरण का क्या नाम है। यह उपकरण एक फिगर में दिखा रखा है और पूछा इसका नाम क्या है। बड़ी प्रकार, छोटी प्रकार, बड़ा विभाजक, छोटा विभाजक। समझ में आ रहा होगा। बड़ी प्रकार का मतलब क्या, लार्ज कंपास को प्रकार कहते हैं हिंदी में कंपास, ठीक है। वैसे ये क्या हो जाएगा, स्मॉल कंपास हो जाएगा, स्मॉल कंपास, ठीक है। नीचे वाला जो है विभाजक मतलब डिवाइडर, लार्ज डिवाइडर, वैसे ही नीचे वाला क्या होगा स्मॉल डिवाइडर हो जाएगा। तो डिवाइडर और कंपास की बात कर रहा है। ये जो फिगर में है तो लार्ज कंपास है। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे भाई कंपास और डिवाइडर की बात आई कि ये कंपास है या डिवाइडर, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि लार्ज है या स्मॉल है। तो कंपास है या डिवाइडर कैसे क्लियर होगा, तो देखिए कंपास में क्या होता है, एक साइड कंपास आपने देखा होगा जिसे वृत्त वगैरह हम लोग बनाते हैं, प्रकार बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। तो एक साइड उसकी नुकीली पिन होती है और दूसरे साइड हम लोग पेंसिल लगाते हैं, लीड, पेंसिल की लीड लगाते हैं या पेंसिल लगाते हैं। तो एक साइड हम लोग पेंसिल की लीड लगाते हैं या पेंसिल लगाते हैं, दूसरा उसका नुकीला हिस्सा होता है। ये होता है क्या, कंपास होता है। जबकि डिवाइडर में क्या होता है, डिवाइडर में दोनों साइड नुकीली नोक बनी होती है। डिवाइडर में क्या होता है, इधर भी नुकीली नोक होती है, इधर भी नुकीली नोक और इधर भी नुकीली नोक। ये किसमें होता है, डिवाइडर में होता है। जबकि कंपास में मैंने बताया एक साइड नुकीली नोक होगी, दूसरी साइड क्या होगा, हमारा पेंसिल लगाने के लिए जगह दिया होगा, पेंसिल लगी होगी, पेंसिल की लीड लगी होगी। तो इस फिगर में देखिए क्या हो रहा है, इस फिगर में देख रहे होंगे आप, ये फिगर है भी, अभी मैं बताऊंगा। फिगर मैंने अलग से ले लिया था, क्वेश्चन में वाला फिगर था, ये भी ले रखा, दोनों सेम ही चीज है, अभी कैसे सेम है बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये वाला जो हिस्सा है इधर तो कोई पेंसिल वगैरह कुछ लगी नहीं है, बिल्कुल पतला सा नुकीला वाला हिस्सा है। ये कौन सा है, नुकीला वाला हिस्सा है, सुई के जैसा पॉइंट है इसका।
और दूसरी साइड देखिए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अलग से ऐसे होल्डर टाइप का बना हुआ, और इसमें क्या पकड़ा गया है, इसमें पेंसिल की लीड को पकड़ा गया है। किस क्या पकड़ा गया है, पेंसिल की लीड पकड़ी गई है, और एक साइड जो है आपका नुकीला सुई वाला हिस्सा है। इसका मतलब एक साइड सुई वाला हिस्सा है और एक साइड पेंसिल की लीड पकड़ने के लिए बनाया गया है। तो यह क्या होगा, कंपास होगा। कंपास में ऐसा होता है। तो ये क्लियर हो गया कि यह कंपास है। अब ये लार्ज कंपास है या स्मॉल कंपास है, भैया फिगर के हिसाब से ऐसा तो नहीं फिगर छोटा बना दे, छोटा करेंगे बड़ा, आप पहचानोगे कैसे कि लार्ज कंपास है या स्मॉल कंपास है। तो इसके पहचानने का ये तरीका है कि जो हमारा स्मॉल कंपास होगा ना, उसमें क्या होगा आपको, उसमें जो है नी ज्वाइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा है, लेकिन एक तरफ यहाँ नी ज्वाइंट बना हुआ है, दिख रहा है ना, यहाँ पेच लगी हुई है और यहाँ से मुड़ जा रहा है, नी ज्वाइंट है। तो जो लार्ज कंपास होगा उसमें नी ज्वाइंट होगा, स्मॉल वाले में नी ज्वाइंट नहीं होगा। स्मॉल वाले में ये वाला जैसे बिल्कुल सीधा है, ऐसे यह भी सीधा होगा, कोई भी पेच इस तरह से बीच में नहीं लगी होगी, नी ज्वाइंट नहीं होगा। अगर नी ज्वाइंट है तो लार्ज कंपास है, नी ज्वाइंट नहीं है तो स्मॉल कंपास है। तो इसीलिए मैंने फिगर अलग से ले लिया था, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा साफ साफ दिख रहा है आपको, साफ साफ यहाँ पे नी ज्वाइंट दिख रहा है, यहाँ से पेच है, इससे थोड़ा बहुत घूम भी जा रहा है, घुटने की तरह। नी का मतलब घुटना। वैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए यहाँ पे पेंच लगा हुआ है ना, वही फिगर है, बस यहाँ पे हल्का सा मोड़ दिया गया। देखिए आगे यहाँ पे सीधा, तो इस पेंच की मदद से हम लोग थोड़ा बहुत इसे घुमा सकते हैं। तो यहाँ पेंच लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नी ज्वाइंट है। क्या है, नी ज्वाइंट है। और मैंने आपको बताया अगर कंपास में नी ज्वाइंट होगा तो वह कौन सा वाला होगा, लार्ज कंपास होगा। अगर ये नी ज्वाइंट नहीं होता, जैसे यह पैर बिल्कुल सीधा वैसे यह भी होता, और यह पेंच नहीं बनी होती बीच में, देखिए इसका दोनों पैर सीधा लेकिन बीच में पेंच है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा रहेगा, तभी पेंच बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे नी ज्वाइंट है। अगर दोनों बिल्कुल प्लेन होते, सीधे होते, तब हम इसे स्मॉल कंपास कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है 45 डिग्री और 60-30 डिग्री के सेट स्क्वायरों से अल्फा का कौन सा कोण बनेगा। देखिए एक जो सेट स्क्वायर है 45 डिग्री वाला है और एक 60-30 डिग्री वाला है। कौन सा वाला है आप फिगर देख के पहचान सकते हैं। देखिए यह वाला जो सेट स्क्वायर है, इसकी यह वाली भुजा लगभग बराबर लग रही है, तो इसका मतलब इसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, या 45 डिग्री और यह 45 डिग्री। इसका मतलब यह कौन सा वाला है, यह 45 डिग्री वाला हमारा सेट स्क्वायर हो गया। जो दूसरा बचा, तो इसमें देखिए आप पहचान भी जाएंगे कौन सा 60 है कौन सा 30 होगा। देखिए यह 90 डिग्री है, तो बिल्कुल सिंपल है, सब लोग जानते हैं, इसमें भी यह 90 डिग्री रहेगा, यह बनाया भी है, ठीक। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए छोटा, यहाँ का देखिए इस एंगल को ध्यान दीजिए, देखिए इस पता चल जाएगा यह एंगल आपको कितना बड़ा दिख रहा है, और यह वाला देखिए, यह वाला हिस्सा दिख रहा है ना। तो यह जो है आपका पतला दिख रहा होगा, यह एंगल पतला है मतलब यह 30 डिग्री वाला होगा। यह एंगल चौड़ा है मतलब यह 60 डिग्री वाला होगा। तो इस तरह से फिगर को देख के आप पहचानेंगे कौन सा 30 है कौन सा 60। जो हिस्सा चौड़ा होगा वह ज्यादा एंगल होगा, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री। देखिए हमसे पूछा किसका था, इसका पूछ रखा था, तो हमें पता चल गया कि ये 45 डिग्री है। बिना पहचाने काम नहीं बनेगा, पहचानोगे पहले फिगर को देख करके तभी काम बनेगा। तो बिल्कुल आसानी से पहचान में आ गया होगा, मैंने बताया भी, एक सेट स्क्वायर ये था एक ये था, दोनों को एक दूसरे पे रखा गया है, ठीक है। तो यह पतला वाला 30 डिग्री, चौड़ा वाला 60 डिग्री। वैसे ये दोनों सेम भुजा थी, तो इसका मतलब 45 के सामने के कोण बराबर। तो देखिए 45 डिग्री हो गया। आप देखिए 45 डिग्री 60 डिग्री, और हमें चाहिए कौन सा, ये वाला क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि बिल्कुल सीधी लाइन खींच दे तो यह टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम क्या करें, 180 में से यह पूरा यहां से यहां तक वाला एंगल घटा दे, तो यह वाला हमें बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, सिंपल है। तो देखिए ये कितना होगा, 60 45 105, 60 और 45 को जोड़ देंगे तो आपको 105 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला, तो 180 माइनस 105 कितना होगा, 75 आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही आसान है। बस आपको जो भी एंगल दिया है उनको आपस में जोड़ लीजिए, 180 में से घटा दीजिए, आपको अगले वाले का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के सेट स्क्वायर। देखिए एक ही सेट स्क्वायर दिखा रखा है, कौन सा वाला है, 60 30 वाला, 45 डिग्री वाला नहीं, एक ही सेट स्क्वायर है। अब इसमें भी आपको क्या करना होगा, मैंने बताया ना, आपको फिगर देख के एंगल पहचानना पड़ेगा, कौन सा एंगल कितने का होगा। तो ये तो भाई बिल्कुल सीधा सा बात है, ये तो सब लोग पहचान जाएंगे 90 डिग्री है, लेकिन हमें इस एंगल की जरूरत है। यह वाला कितना है, ये वाला पता चल जाता तो हमें मालूम है टोटल 180 होगा यहाँ से यहाँ तक, 180 में से इसको घटाएंगे, ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यह कितना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप देखिए ध्यान से देखिए कौन सा चौड़ा है, यह वाला बड़ा है ना, यह वाला एंगल देखिए इतना चौड़ा है, और यह वाला एंगल बिल्कुल
पतला सा है, तो जो पतला होगा वह 30 डिग्री वाला होगा, जो चौड़ा होगा वह 60 डिग्री वाला होगा। तो इस तरह से आपको एंगल पहचानना पड़ेगा। अब देखिए यह 60 डिग्री है, अब ये वाला पता करना है, तो 180 में से ये 60 घटा देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा, -60 120। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी उसी टाइप का है, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा कि कौन सही बता लेता। आप तो समझ में आ गया होगा ना, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। देखिए पूछा कौन सा, ये वाला एंगल आपसे पूछ रखा है, और इसमें तो आसान है, आपको पहचानना भी नहीं, पहले से दे रखा है कि यह जो है आपका 45 डिग्री है एंगल, और यह वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 45 डिग्री 90 डिग्री, और इसको आपको निकालना है। क्या करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, 180 में से घटा लेंगे। 180 में से किसको घटाएंगे, इन दोनों को जोड़िए, 180 में से घटा दीजिए, यह वाला एंगल पता चल जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूंगा कितने लोग सही कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स का नाम पहचानिए। ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स का नाम पहचानिए, इसका नाम पूछ रहा है। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में कराया भी था ड्राइंग बोर्ड वाला, अगर आपको ध्यान होगा पहला ही क्वेश्चन था, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से बता लेंगे कि ये जो नीचे वाले दोनों हिस्से थे क्या थे, या नीचे वाला जो लगाया गया था तो बैटन था ना, क्या था, बैटन था। और यह वाला जो हिस्सा था मैंने बताया था, इसी पे जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का जो स्टॉक होता है इसी हिस्से पे रखा जाता है। टी स्क्वायर का स्टॉक कहाँ रखा जाता है, इस तरह से स्टॉक यहाँ रहता है टी स्क्वायर का, और ये इसकी ब्लेड रहती है ऐसे सीधे। तो जो ड्राइंग शीट लगी होती है इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की स्टॉक को यहाँ पे लगाते हैं, और फिर इसकी मदद से ऐसे लाइन खींचते हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें, किस पे, ड्राइंग शीट पे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है इबोनी एज या वर्किंग एज। क्या कहलाता है, इबोनी। पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, वहां मैंने दिखाया था इबोनी वर्किंग एज, या इबोनी एज भी बोलते हैं, या वर्किंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, बी सही हो जाएगा। स्ट्रिप पहला वाला फिगर देख लेना, आपको दिखाया था जो अलग अलग भाग बना हुआ था उसको स्ट्रिप बोलते हैं। प्रोटेक्टर क्या है, प्रोटेक्टर आपको यह जो फिगर दिख रहा है प्रोटेक्टर का है, किसका है, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब चांदा, तो वही है आपके सामने प्रोटेक्टर चांदा। टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का फिगर ये है आपका। ठीक है, एक चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे ग्रेड के बारे में ना, जो मैंने ड्राइंग बोर्ड का बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट वाला। ठीक है, इसमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स का नाम पहचानिए। देखिए वही चीज क्वेश्चन पूछ दिया हमने जो पीछे पढ़ा था, इसी को पूछ रहा है ना कि इसको कहते क्या। स्ट्रिप कौन सा था, तो यह वाला जो हिस्सा है, यह जो अलग अलग है, 1 2 3 4 अलग अलग दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं, या फिर वुडन स्ट्रिप भी बोल देता है। ठीक है, तो स्ट्रिप यह हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका, यही बैटन है जो कि लकड़ी को सिकुड़ने से, ऐंठने से रोकता है। नमी में जब परिवर्तन होता है, आपके वातावरण में नमी में परिवर्तन होता है, तो ड्राइंग बोर्ड को ऐंठने से, मरोड़ने से या मुड़ने से रोकता है। कौन, बैटन। कौन रोकता है, बैटन रोकता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपका बैटन है। स्ट्रिप ये हो गया, इबोनी एज आपका ये वाला हिस्सा हो गया, और टी स्क्वायर हमने पीछे देखा था। तो जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डी से डिनोट करते हैं। जैसे टी स्क्वायर को टी से डिनोट कर रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे, ड्राइंग बोर्ड को डी से करते हैं। किससे करते हैं, डी से करते हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग ग्रेडिंग होती है, जैसे कि D0, D1, D2, D3। ये भी 4 टाइप का होगा, हमारा ग्रेडिंग के हिसाब से मिलता है। D0 वाला होगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या रहेगी भाई, ड्राइंग बोर्ड में क्या है, ड्राइंग बोर्ड में आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, और इसकी मोटाई है, थिकनेस है। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये 3 चीजें रहेंगी। तो D0 वाले में कितना रहता है, तो 1500 लंबाई होती है, इंटू 1000 चौड़ाई होती है, इंटू 25 मोटाई होती है। mm में सब किस पे रहेगा, mm में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये 3 चीजें होती है। D1 ग्रेड क्या है, तो 1000, यही 1000 उठा के यहां रख लेना, 1000 इंटू 700 इंटू 25, दोनों की थिकनेस सेम होती है। किसमें, D0 D1 की। D2 D3 की थिकनेस सेम होगी, इनकी अपेक्षा अलग रहेगी। अब इस 700 को यहां ले लीजिए, 700 इंटू 500 इंटू 15, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। D3 में क्या होता है, 500 इंटू 350 इंटू 15, ये हो गया आपका क्या, ड्राइंग बोर्ड का हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
देखिए अगला कह रहा है उपकरणों में से बहुत छोटे आयाम को वस्तु के स्थानांतरित करने तथा विभिन्न भागों में विभक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब छोटे आयाम को स्थानांतरित करने मतलब एक माप को दूसरी माप मतलब दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हम किसकी मदद से करते हैं? कोई एक माप है या फिर कोई वस्तु, तो मान लीजिए लाइन है, इस लाइन को विभाजित करना, विभक्त करना, डिवाइड करना, किसी भी लाइन को विभक्त करना, बांटना मतलब क्या? डिवाइड करना। डिवाइड किस में आता है? डिवाइडर में आता है। नाम से देखिए डिवाइड मतलब डिवाइडर। भाई डिवाइडर का काम यही है ना, किसी भी मान लीजिए ये माप है तो जो ये सुई वाला होता है, जो दोनों साइड जिसमें सुई की नोक होती है उसी को डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर में दोनों साइड क्या होती है? सुई वाली नोक होती है। जैसे देखिए दोनों साइड सुई की नोक है, इसमें पेंसिल नहीं है, तो यह क्या हो गया? जो डी वाला ऑप्शन है क्या हो गया? हमारा डिवाइडर है, और यही ऑप्शन आपका सही भी होगा। ठीक है, डिवाइडर क्या करेंगे? मान लीजिए ये लाइन है और आपको इतनी माप इसको यहां से लेकर के हमें किसी पेज पे यहाँ ट्रांसफर करनी है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडर की जो नोक को यहाँ फैलाएंगे, यहाँ पे माप भरेंगे, यहाँ से उठा दोनों पिन जो हमारे दोनों नोक है ना पेपर पे यहाँ चुभो देंगे, तो क्या होगा? पॉइंट बन जाएगा, 2 पॉइंट बन जाएगा। फिर स्केल की मदद से वो लाइन खींच लेंगे। तो एक माप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, किसकी मदद से? डिवाइडर की मदद से। ठीक है, तो ये डिवाइडर होगा हमारा जो लास्ट वाला, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि माप को स्थानांतरित करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिवाइडर का यूज करते हैं। जबकि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, देख रहे हैं यहाँ पे ये व्हील वाला, ये बीच में क्या बना हुआ है? व्हील बना हुआ है। यहाँ पे ये नट है, नट है, नटलिंग किया हुआ नट है। तो ये हमारा क्या है? कंपास है, या बो कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए दो होता है, एक बो पेंसिल कंपास होता है, बो पेंसिल कंपास, और एक हमारा बो पेन कंपास होता है, बो पेन कंपास। ठीक है, वो पेंसिल कंपास और वो पेन कंपास। पेंसिल वाले में पेंसिल होगा, पेन वाले में क्या होता है? इंक रहता है। तो जहां हमें लाइनों पे इंक लगाना होता है, स्याही लगाना होता है, तो वो पेन कंपास यूज करते हैं ना। वो पेन कंपास नाम से पता, पेन रहेगा मतलब इंक रहेगा, और पेंसिल वाले में पेंसिल रहेगा आपका। तो जो यह फिगर दिख रहा है इसमें देखिए व्हील वाला है, नट वाला है, तो ये सब सभी दोनों बो कंपास ही है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो हमारे बो कंपास होते हैं ना, ये 25 mm तक रेडियस के लिए यूज किए जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि 25 mm तक त्रिज्या वाले चाप के लिए या इससे कम के लिए, 25 mm तक त्रिज्या वाले चाप के लिए या उससे कम के लिए कौन से कंपास का यूज करेंगे? तो बो कंपास का। किसका यूज किया करेंगे? बो वाले का, बो कंपास, BOW, बो कंपास। ठीक है, तो बो पेंसिल और बो पेन 2 हो गया हमारा। तो इस वाले फिगर में देखिए, तो इसमें देख रहे हैं पेंसिल की लीड लगी हुई, एक साइड नोक बना हुआ है, एक साइड पेंसिल की लीड लगा हुआ है। तो ये हमारा बो पेंसिल कंपास हो गया। यह वाला भी हमारा बो पेंसिल कंपास है, बस ये कि इसमें व्हील है, बीच में व्हील वाला है, और यह नट वाला है। इनसे फायदा ये होता है कि भाई जो नट या व्हील लगे होते हैं ना, तो इनसे हम एग्जैक्ट थोड़ा सा भी अगर लंबाई कम ज्यादा करना चाहे तो इस नट की मदद से बड़े आराम से हो जाता है। थोड़ा सा खोलेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, जबकि हाथ से खींचने और दबाने में कम ज्यादा हो जाता है, तो एक्यूरेसी उतना सही नहीं होती है, और इससे काफी आसान होता है। तो ये दोनों क्या है? हमारे बो पेंसिल कंपास है। तो जो सी वाला फिगर आपको दिख रहा है, तो इसमें एक साइड देखिए नोक रहेगा, और आपका दिख रहा है एक साइड ऐसे, इन सब देखिए नॉर्मल था, सिंपल था। इसमें देख रहे हैं ये चिमटा जैसा बना हुआ है, ये चिमटा जैसा बना रहता है, और इसमें हमारी क्या रहती है? इंक रहती है। क्या रहती है? इंक रहती है। तो ये हमें ध्यान देना कि यही कौन सा वाला है? बो पेन कंपास। कौन सा वाला है? बो पेन कंपास। मतलब इंक वाले की जगह जब बात होगी तो इसका यूज किया जाता है, बो पेन कंपास होता है। तो हमने सारे कंपास के बारे में देख लिया। ठीक है, और ये वीडियो भी हमारे यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।